सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो मैं जो 2020 में 21 अगस्त को तीज व्रत पड़ रहा है, तो मैं आपको तीज व्रत की सारी तैयारी पहले से दिखा चुकी हूँ। उसका वीडियो मैं दे दी हूँ कैसे आपको तैयारी करना है। आज मैं आपको तीज व्रत के लिए फुलहरा बना के दिखाऊंगी। आप कैसे तीज व्रत के लिए फुलहरा अपने घर में और बहुत कम सामग्री में आप फुलहरा बना सकते हैं। रेडीमेड आप फुलहरा लेते हैं, 200-250 रुपये का फुलहरा आता है और वो भी पता नहीं कितने दिन के पुष्प रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि यदि आपको पुष्प मिल जाते हैं तो आप अपने घर में ही फुलहरा बना लीजिए। और फुलहरा तभी रखिएगा जब उसकी आप फुलहरा रखने की सारी विधि कर लें और निभा लें तभी, और नहीं तो सिंपल आप पूजा अपने घर में जैसे करते हैं शिव पार्वती जी की वैसे कर लीजिए। तो आइए मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ फुलहरे के लिए कैसे बनाना। तो आइए मैं आपको सबसे पहले अब सामग्री दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ पुष्प हैं, ताज़े पुष्प हैं, ये रेडीमेड पुष्प नहीं है। इस समय जान रहे हैं कि आपके देश में बहुत बड़ी महामारी फैली है, तो ज़्यादा कहीं मैं जाती आती नहीं हूँ, तो ये बहुत ही कम पुष्प हैं। आपको मैं इतने में ही कैसे फुलहरा बनाना है बना के दिखाती हूँ। इसमें सारे पुष्प हैं, गुलाब का है, गुड़हल का है और ये पीला वाला कनैल है। सारे पुष्प मिल गए हैं। अपराजिता है, इसलिए कि शंकर जी पार्वती जी के लिए आप फुलहरा बना रहे हैं तो सारे पुष्प लगा सकते हैं। पार्वती जी के लिए लाल फूल हो गया, शिव जी के लिए कनैल, अपराजिता और ये वाइट फूल हो गए। इस तरह से आप पुष्प की व्यवस्था कर सकते हैं। ये कुछ आम के पत्ते हैं। आम के पत्ते को कैसे सजाना है इसका वीडियो मैं आपको पिछले उसमें दिखा चुकी हूँ। आप गीता भक्ति सीरीज में सर्च करके देख सकते हैं आम के पत्ते को कैसे सजाना है। सजा के ही लगाइएगा। और इधर देखिए ये बांस की एक छोटी सी मैं डंडी तोड़ ली हूँ। ऐसे मैं गोला आकार की ऐसे इसको गोलाकार करके ऐसे अब धागे से इसको मैं बांध दूँगी। ये देखिए ऊन है, रेशम धागा है, इसी से मैं इसको गोल गोल बांध दूँगी और इसी में मैं आपको फुलहरा बना के अभी दिखाती हूँ। ये धागा है और ये सुई है। कैसे बनाना है अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इतनी सामग्री में ही आप फुलहरा बना सकते हैं। और अच्छा आपको सजाना है तो आप अपने हिसाब से सामग्री ले सकते हैं। मैं कम से कम सामग्री में फुलहरा बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको गोले आकृति का रेशम के धागे से गोला गोला बना देना है और इसी में आपको फुलहरा बनाना है। मैं आपको पूरा फुलहरा बना के आज दिखाऊंगी। इसी तरह से आपको भी बना लेना है और बना के सजा के शिव पार्वती जी की पूजा करना है। बहुत ही शुद्ध मन से और प्रेम भक्ति से इस व्रत को किया जाता है। इसी तरह से मैं पूरे इस गोल गोल ये मैं बना दी हूँ। इसमें पूरे में मैं ऊन ये जो रेशम का है इसको लगा दूँगी ऐसे। तो ये देखिए इसको मैं पूरा रेशम के धागे से इस तरह गोल गोल बना दी हूँ। अब इसमें मैं आपको फुलहरे की फूल की लड़ी बना के दिखाती हूँ कि फूल की लड़ी कैसे बनाना है। आप अपने घर में कम से कम समय में इस तरह से फुलहरा बना के और रख सकते हैं। तो ये देखिए गुड़हल के बाद मैं कनैल के पीले पुष्प डाल दी हूँ। ऐसे आपको लड़ी बनाना है। मैं आपको लड़ी बना के दिखाती हूँ कैसे आपको लड़ी बनाना है। तो इस तरह से मेरी लड़ी तैयार हो गई हैं। मैं बना डाली हूँ, 7 ठो हो गई हैं। और इसी तरह से आम के पत्ते भी डाल देना है। आप चाहें तो बंधनवार भी बना के और लगा सकते हैं। बंधनवार कैसे बनाना है मैं वो आपको वीडियो में दे चुकी हूँ। तो आइए देखिए इस तरह से आपको इसमें बांध देना है। 6 लड़ी किनारे किनारे लगाना है और 1 लड़ी 7वीं वाली बीच में लगाना है। मैं आपको बांध के पूरी लड़ी
दिखाती हूँ कैसे फुलहरा तैयार हो रहा है। रात भर हम इसको भगवान के पास लगा के और डुलाते हैं। देखिए 3 ठो लग गई हैं, 3 और अभी इधर लगाएंगे और एक बीच में लगाएंगे। ऐसे ही आपको लड़ी लगा के तैयार करना है। आप अपने घर में ही फुलहरा बना लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं कि रेडीमेड ख़रीद के लाएं। और ताज़े फूल का बनाएंगे, भगवान खुश रहेंगे। बासी फूल का फुलहरा बनाएंगे, ताज़े तो मिलते नहीं हैं तीज के दिन कहीं भी। इस तरह से कुछ आम के पत्ते भी लगा दीजिए और ऐसे ही आपको फुलहरे बनाना है, तैयार करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 6 ठो मैं किनारे किनारे लगा दी हूँ और 7वां मैं बीच में बड़ा सा 1 ठो फुलहरा बना के लगा दी हूँ। आप किनारे किनारे आम की, जैसे मैं पहले आपको सजा के दिखा चुकी हूँ, उसी तरह आम के पत्ते का तोरण द्वार बना लीजिए और उसको सजा के और आप लगा दीजिएगा। ऐसे ही मैं तीज व्रत की तैयारी करती हूँ और ऐसे ही फुलहरा बना के और पूजा करती हूँ, रात्रि जागरण करती हूँ। हम लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के और रात भर जागरण करके और फुलहरा बनाती हूँ। देखिए कितना सुंदर ऐसे फुलहरा आपको बनाना है। ऐसे ही आप बना लीजिए और बढ़िया सजा लीजिए और भगवान के पास रात्रि भर इसको लगा दीजिए और ऐसे ऐसे करके आप झुलाते रहिएगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है फुलहरा, ताज़े फूलों का है। ऐसे ही आप बना लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से मैं तीज व्रत के लिए फुलहरा बना दी हूँ और कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा दी हूँ। इसी तरह से आप भी फुलहरा बना लीजिए और जहाँ भी आप अपने भगवान को रखिए तो इसी तरह से ऊपर कील गाड़ करके और ऐसे लगा दीजिए और ऐसे ऐसे भगवान के पास इसको रात्रि भर आपको झुलाना है। इसी तरह से आप फुलहरा बना लीजिए। ये मेरा फुलहरा तैयार हो गया। कुछ लोग मुझसे पूछे हैं कि मैं तो इतनी सारी तैयारी नहीं कर पाती हूँ, कैसे करूँ? तो जब आप मन लगाएंगे भगवान में तो अपने आप आपको रुचि लगने लगेगी कि हम सारी सामग्री इकट्ठा करके ही पूजा करें। हमको तो कोई भी व्रत आने वाला होता है तो उसके 10 दिन पहले से ही मैं उसकी सामग्री इकट्ठा करने लगती हूँ, तैयारी करने लगती हूँ। आप भी इसी तरह से पूजा करिए और मन लगा के पूजा करिए, नाम बस के लिए पूजा मत करिए। तो ये मेरा आज तीज व्रत के लिए फुलहरा कैसे बनाना है, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसी तरह से आप भी तीज व्रत के लिए फुलहरा बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से पूजा पाठ के लिए मेरे चैनल में कमेंट करिए।